संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आदेश जारी कर दिया है। 2 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी होंगे नियमित। जी हाँ, आपने सही सुना। संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आदेश हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उनके द्वारा जारी कर दिया है। संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश जारी कर दिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। 2 साल की सेवा अवधि पूरा कर चुके संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उनके द्वारा इस साल मार्च में सेवा के 2 साल पूरे कर चुके अपने संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से रविवार को ये जानकारी दी गई है। संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर किया जाएगा। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा। वहीं पर राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 तक 4 साल की सेवा पूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को भी नियमितीकरण करने का फैसला लिया है। तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी सौगात दी गई है। उनको नियमितीकरण किया जाएगा। 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। वहीं पर 4 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सरकार के द्वारा नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार के बयान के मुताबिक 31 मार्च 2023 को 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएंगी। इसी प्रकार से 30 सितंबर 2023 तक 2 साल की सेवा पूरी करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी उनकी सेवाएं भी नियमित की जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों के लाभ के लिए उनके द्वारा कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा अपने राज्य के संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दी गई है। इसी प्रकार से और भी कई राज्यों की सरकारों के द्वारा उनके राज्य में जो संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको नियमित किया गया है। इस क्रम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा और भी कई राज्य हैं जहां के राज्य सरकारों के द्वारा जो संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, उनको नियमित किया गया है। इन राज्यों की सरकारों के द्वारा ना ही संविदा कर्मचारियों से, अनियमित कर्मचारियों से कोई बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, ना ही बहुत बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाए गए थे और ना ही अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जैसी हमारी सरकार बनेगी 10 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। जबकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जब यहाँ नहीं बनी थी तब कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र, वचन पत्र, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात कही गई थी और वो भी 10 दिन के भीतर नियमितीकरण करने की बात की गई थी। किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा को बंद किया जाएगा। ये भी वादा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर ये घोषणा की गई थी कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने वादे को पूरी तरह से भुला दिया गया है। आज तक छत्तीसगढ़ के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों को नियमितीकरण आज तक नहीं किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के द्वारा प्रचारित किया जा रहा था कि 45,000 संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की कार्रवाई में तेजी लाई गई है, लेकिन उसके विपरीत जो संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अब सरकार के द्वारा नियमितीकरण के विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं की जाती है। जब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से नियमितीकरण पर सवाल पूछा जाता है, उनके द्वारा टाल मटोल जवाब दिया जाता है। संविदा कर्मचारियों के संबंध में जो बजट पेश किया गया है उसमें भी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि बजट पेश करने से पहले सरकार के द्वारा काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि जो बजट है आम जनता का बजट है, हर वर्ग को ध्यान में रख के बजट बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार का बजट जैसे ही पेश हुआ, जितने भी प्रदेश के अनियमित कर्मचारी हैं सबकी उम्मीदें टूट गईं। सरकार ने एक बार फिर से अनियमित कर्मचारियों को छलने का काम किया है। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश सरकार की, तो वहाँ की सरकार के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। वहाँ की सरकार बधाई की पात्र है। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सरकार के द्वारा उनका भविष्य सुरक्षित किया गया है। इस मामले में अगर हम देखें
तो उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार इस मामले में सबसे आगे है, क्योंकि नवीन पटनायक जी की सरकार के द्वारा न केवल संविदा अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, ठेका प्रथा के जो कर्मचारी हैं उनको नियमित किया गया है, बल्कि वहां पर अब कभी भी ठेके पर भर्ती नहीं की जाएगी। और नवीन पटनायक सरकार के द्वारा वहां के जितने भी ठेका कर्मचारी थे, संविदा कर्मचारी थे, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, उन सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया है और उनका भविष्य सुरक्षित कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को भी चाहिए कि जो बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर सरकार के द्वारा लगाए गए थे उन पर काम करे, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करे। साथियों, आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।